हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। हम कंपाइलर डिज़ाइनर की ट्यूटोरियल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को और डीप में देखते हैं वो क्या होते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो एक फाइनाइट लैंग्वेज और या फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक ही तरीके से दर्शाने में कैपेबल होते हैं। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस फाइनाइट लैंग्वेज बाय डिफाइनिंग अ पैटर्न और फाइनाइट स्ट्रिंग और सिंबल्स। मतलब आपको एक पैटर्न दे दिया है, ठीक है, उस पैटर्न के अंदर इतनी सारी स्ट्रिंग छुपी होंगी, तो वो जो पैटर्न है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है या किसको एक्सप्रेस कर रहा है? अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स और सिंबल्स, ठीक है। अ सेट भी नहीं कह सकते, अ फाइनाइट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का तो हमें समझ में आ गया कि एक पैटर्न होगा, ठीक है, उससे कुछ क्या कहते हैं, उससे कुछ स्ट्रिंग जो है वो आपकी एक्सप्रेस हो रही होंगी। सो एक तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन को हम ये कह सकते हैं कि एक नोटेशन है, स्पेसिफिक पैटर्न को दिखाने के लिए एक नोटेशन का यूज़ करते हैं हम उसको, जिसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ईच पैटर्न मैचेस अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। सो रेगुलर एक्सप्रेशन सर्व्स एज नेम फॉर अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। सेट ऑफ स्ट्रिंग का ही एक तरीके से एक पैटर्न है, एक नेम है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती हैं, वो टोकन्स जो जनरेट करती हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस का यूज़ करती हैं। तो हम जब कंपाइलर पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि हम लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जब ये पार्सिंग वगैरह होती है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू होती है, तो इसलिए हम आके रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्या 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 ऑपरेशन होते हैं? तो यूनियन होता है, कंकैटिनेशन होता है, क्लीन क्लोजर होता है। यूनियन का मतलब ये होता है कि आइदर सपोज यहाँ पे एल और एम दे रखे हैं, अगर आप ए और बी करके भी समझ सकते हैं। जैसे एल और एल यूनियन एम है तो इसका मतलब ये है कि एल भी हो सकता है या एम हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम ये वाला जो सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन, इसके थ्रू हम यूनियन को दिखाते हैं, ठीक है। ये हिंदी में जो और वाला होता है ना सिंबल, वो है ये। सो कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस एलिमेंट रिटर्न। अब कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, एक तरीके से समझ सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि अगर दोनों चीज़ें आपस में मिला करके लिखी है तो इसका मतलब है कि उन दोनों ही सिंबल का आना ज़रूरी है। और अगर ऐसे लिख रखा है कि एक सिंबल है उसके ऊपर एक एस्ट्रिक्स लगा रखा है, तो उसका क्या मतलब है कि वो सिंबल ज़ीरो या मल्टीपल टाइम्स वो सिंबल हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये इसके 3 ऑपरेशन है जो रेगुलर एक्सप्रेशन के जो ऑपरेशन है, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन और क्लीन क्लोजर। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे देंगे वो, ठीक है, हमें ये बताना होगा कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन कौन कौन सी स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कर रहा है, और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऐसी होगी जिसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग में कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग कौन कौन सी उस रेगुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है। एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है एक्स एस्ट्रिक। तो यहाँ पे एक्स एस्ट्रिक का मतलब ये है कि यहाँ पे नल भी आ सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, और 1 टाइम अक्रेंस ऑफ एक्स, 2 टाइम अक्रेंस ऑफ एक्स और 3 टाइम्स एंड मोर अक्रेंस ऑफ एक्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे ये लिखा होता ए एक्स एस्ट्रिक्स, तो इसका मतलब ये होता कि ए तो आना ही आना है, ठीक है, बाकी कितने भी नंबर ऑफ एक्स वहाँ पे आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये चेक करेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कौन कौन सी स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर रही है, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, या रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।